नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ फराना ज़ाहिदी मौसम और आज रमज़ान के हवाले से हम एक बहुत अहम चीज़ पर रोशनी डालने जा रहे हैं और बात करने जा रहे हैं, और वो चीज़ है जिसे हम मौसमियाती तब्दीली या क्लाइमेट चेंज के हवाले से जानते हैं। पिछले साल हमने देखा कि मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी सफ़र्ड एट द हैंड्स ऑफ द फ्लड्स, और हम बहुत दफ़ा इस चीज़ को सीरियसली इनफ नहीं ले रहे होते और हमें ये नहीं पता होता कि इसमें हम क्या कोई हिस्सा डाल रहे हैं। आपकी मेरी हम सब की एक बहुत फेवरेट सूरह है कुरान पाक में जिसका नाम सूरत अर्रहमान है, और उसकी अगर आप शुरू की वर्सेस देखें, पहली 9 आयात को देखें तर्जुमे के साथ, उनमें से सिर्फ एक को मैं टच करूँगी। अल्लाह ताला अपनी कुछ तख्लीक की बात करके फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, and this is ayahs 7 and 8, वस्समाअ रफ़अहा व वदअल मीज़ान अल्ला ततगौ फिल मीज़ान, कि अल्लाह ताला ने आसमान को बुलंद किया या बनाया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तराजू रख दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला डेवलप्ड अ क्राइटेरियन, अल्ला ततगौ फिल मीज़ान, के तराजू में बेइतदाली ना करो, डोंट लूज बैलेंस इन द बैलेंस। Now, what do we do when it comes to climate change or environmental issues? मसलन आप सोचिए कि आप वज़ू करने गए हैं और आप नेकी करना चाह रहे हैं, ज़ाहिर है, और वज़ू की हालत में हर वक्त रहना, रमज़ान से ही हैबिट अगर हम स्टार्ट कर लें तो गुनाह करने भी मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन वज़ू के लिए इमेजिन कीजिए कि हमने पूरा पानी का नलका खोला हुआ है और जब तक हम पैर धोने के लिए पाँव ऊपर लाते हैं तब तक भी पानी बह रहा है और हम पानी बहाए चले जा रहे हैं, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे बिल्कुल मुख्तलिफ एक हमें हिदायत दी है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और ये हदीस है जी मुस्नद अहमद की, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को वज़ू करते हुए देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये क्या इसराफ है, व्हाट इज़ दिस एक्सट्रावेगेंस? एंड द सहाबी सेड, इज़ देयर एक्सट्रावेगेंस विद वाटर इन अब्लूशन, यानी क्या वज़ू करने में भी इसराफ हो सकता है? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, हालांकि तुम एक दरिया के किनारे पर मौजूद हो। येस, इवन इफ यू वर ऑन द बैंक्स ऑफ अ फ्लोइंग रिवर, यानी अगर पानी बहुत अवेलेबल भी हो फिर भी हमें पानी का एहतियात करना है। इसी तरह आप देखिए कि हम कितनी अर्बन जंगल्स क्रिएट करते जा रहे हैं बड़े शहरों में, लेकिन हम उस हिसाब से दरख्त नहीं उगा रहे, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका इतना अजर बताया है कि इस हदीस जो कि मुस्नद अहमद ही की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इवन इफ द रिसरेक्शन वर एस्टैब्लिश्ड अपॉन वन ऑफ यू व्हाइल ही हैज़ इन हिज हैंड अ सैपलिंग, लेट हिम प्लांट इट। अगर क़यामत कायम भी हो जाए और तुम में से किसी शख्स के हाथ में बीज थे जो वो बोना चाहता था ताकि कोई चीज़ उगे, तो उसे चाहिए कि जो लम्हे मुयस्सर हों उनमें वो बीज बो दे। यानी अगर पता भी है कि क़यामत आने वाली है एंड दिस ट्री मे नॉट सी द लाइट ऑफ द डे, इवन देन जस्ट प्लांट दैट ट्री। माइंड यू, दिस इज़ फॉर ऑल गुड डीड्स। कई दफ़ा हम ये सोच रहे होते हैं, क्या मैं ये नेकी करूँगा तो इसका अमल होगा? आपका काम नेकी करना है, ठीक है, और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतर जानते हैं कि उसका अजर क्या होगा और उससे क्या नतीजा निकलेगा। इसी तरह in this hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has said, and this is a hadith from Bukhari, there is none amongst the Muslims who plants a tree or sows seeds and then a bird or a person or an animal eats from it, but it is regarded as a charitable gift for him. इतना खूबसूरत सदका बताया गया है, दरख्त उगाना या बीज बोना, और फिर उससे कोई परिंदा कुछ खा लेता है, कोई इंसान उसके छांव में बैठ जाता है, कोई जानवर कुछ खा लेता है, कोई इंसान कुछ खा लेता है, और ये उसके लिए सदका है और सदक़े वाला तोहफ़ा भी है। हमें रवैयों में तब्दीली की ज़रूरत है कि हम कितना कचरा फैलाते हैं, हम क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस सब का ताल्लुक़ क्लाइमेट चेंज से है।
अगर आप एक घर से जा रहे हैं और बेशक आपके पास गाड़ियाँ मौजूद हैं, मगर अगर 4 लोग एक घर से जा रहे हैं तो बेहतर नहीं है कि वो एक ही गाड़ी में बैठ के चले जाएं ताकि फ्यूल की एमिशंस बच जाएं, रादर दैन कि हर एक अलग अलग गाड़ी में जा रहा हो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसी तरह बहुत सारी थैलियाँ इस्तेमाल करना, और वो भी पतली वाली थैलियाँ। रास्ते में कचरा फेंक देना, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजर का सबब बताया है कि आप रास्ते में कोई ऐसी नुकसानदेह चीज़ जिससे किसी को बॉदरेशन हो, आप अगर हटाएंगे तो उससे आपको बहुत सवाब मिलेगा। इस रमज़ान हमें ख़याल रखने की ज़रूरत है कि हम इस ज़मीन पर जब चलते हैं, जो कि हमारा घर है, हम इसका किस तरह से ख़याल रख रहे हैं, हम इस नेमत की किस तरह से कदरदानी कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें ऐसा बनाए कि हम ज़मीन को खूबसूरत बनाने वाले हों, ना कि उसे बिगाड़ने वाले। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Assalamu alaikum. You were listening to Ilm in 5 by Farnaz Zahidi Muazzam. Please subscribe to Subul, available on YouTube and Facebook, and audio podcasts on Google, Spotify and Amazon Music, where you can find more of her work.